हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माई सेल्फ नीतू। आज हम करने वाले हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। इससे रिलेटेड बहुत बड़ी बड़ी वीडियो जो हैं, जैसे अपना ब्रह्म समाज है, आर्य समाज है, और भी बहुत सारे समाज हैं जिनके ऊपर मैं जो है ब्लैक बोर्ड पर वीडियो बनाकर अपलोड कर चुकी हूँ। लेकिन अब मैंने क्या है कि उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस को जो है मैं अब अपलोड करने वाली हूँ, क्योंकि आप अगर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस ही आते हैं। तो पहले आप ये करना कि पहले उन वीडियोज़ को सुन लीजिएगा ताकि आपको थोड़ी नॉलेज हो जाए, और उसके बाद आप इस वीडियो को अटेम्प्ट करना, क्योंकि उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको आपकी जो है अभी तक कितनी तैयारी हो चुकी है और कितनी तैयारी किस टॉपिक से रिलेटेड करना बाकी है। ठीक है, तो चलिए हम आज जो है वो शुरू करने वाले हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में। तो यहाँ पर अपना पहला क्वेश्चन आता है कि ठीक है, देखिए मुझे क्या है कि थोड़े से टाइम में बहुत सारे क्वेश्चंस को जो है कवर करवाना है। तो अगर आपको किसी वीडियो को लेकर ज़्यादा टाइम चाहिए, ठीक है, ज़्यादा टाइम चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए, आराम से आंसर को सोचिए। ठीक है, ये आपके पास एक ऑप्शन है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी कि आपके पास जब पेपर में आप अटेम्प्ट करने क्वेश्चन बैठते हो तो वहाँ पर मुश्किल से आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलता है। इसलिए मैं ये भी आपसे जो है वो कहना चाहूँगी कि जितना फास्ट आप आंसर देने की कोशिश करना शुरू कर दें, प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिए अपना पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल, ठीक है, जिसको बोलते हैं सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। आज थोड़ी तबीयत हल्की है, आवाज़ खराब हो गई है। चलिए, तो पहला पर जो है क्वेश्चन आपके सामने आ रखा है यहाँ पे कि गोपाल कृष्ण गोखले जो है उन्होंने किस वर्ष में जो है भारत सेवक मंडल की स्थापना की थी। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर है 1902, 1903, 1904 और 1905। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है इसका राइट आंसर अपना जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले जो है उन्होंने भारत सेवक मंडल की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन नंबर आपके सामने आते हैं लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर भगत सिंह। बताइए इसका राइट आंसर। अब इस सेकंड क्वेश्चन को किसने गलत किया ना, तो मुझे लगता है उसने पहला क्वेश्चन सुना ही नहीं है। ऑफ कोर्स यस, जो अपना क्वेश्चन नंबर 2 है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि भारत सेवक समाज। पहले क्वेश्चन में भी तो आपने यही देखा ना कि भारत सेवक समाज कह लो या फिर मंडल कह लो, एक ही बात हो जाती है ना। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले ने तो की है। ऑप्शन बारो दिमाग में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आता है कि ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है। यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, उन्होंने बोला कि ब्रह्म समाज का सिद्धांत क्या है, थ्योरी क्या है उसके पीछे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपके सामने आता है नास्तिकता पर, अद्वैतवाद पर, एक देववाद पर या फिर बहुदेववाद पर। यानी कि सिंपल सी बात है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किस उद्देश्य को लेकर की गई थी, उसका थ्योरी क्या है, उसका सिद्धांत क्या है। बताइए 3 का राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि एक देववाद। यह एक देववाद का मतलब होता है कि ब्रह्म समाज जो है राजा राम मोहन रॉय ने इसकी स्थापना की है। तो उन्होंने बोला कि भगवान सिर्फ एक ही है, ठीक है, उसके रूप अलग अलग हो सकते हैं लेकिन भगवान सबका एक है। हिंदू का भी, मुस्लिम का भी, सिख ईसाई सबका एक ही भगवान है, तो हमें एक ही भगवान को पूजना चाहिए। ठीक है, ये उन्होंने बोला था। गला साथ नहीं दे रहा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत था। ठीक है, लिखा है कि भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत कौन था। ऑप्शन नंबर 1 है ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या फिर राजा राम मोहन रॉय। बताइए भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत कौन था। तो क्वेश्चन नंबर जो अपना 4 है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि राजा राम मोहन रॉय, क्योंकि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की है और ये पहला समाज था जिसकी शुरुआत जो है हमारे राजा राम मोहन रॉय ने की थी। और स्पेशली जो है इन्होंने जो महिलाएं हैं उनके लिए काफ़ी जो है वो काम किया था। ठीक है, हाँ, मतलब एकेश्वरवाद की बात भी की थी, लेकिन उन्होंने जो महिलाओं के लिए भी बहुत सारे काम किए थे।
क्वेश्चन नंबर 5 अपने सामने है कि राजा राम मोहन रॉय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है जाति प्रथा, सती प्रथा, समाज में महिलाओं की अपमानजनक स्थिति या फिर व्यर्थ के धार्मिक अनुष्ठान का पालन। तो बताइए राजा राम मोहन रॉय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन शुरू किया था। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी सती प्रथा। मैं अभी आपको बता के हटी हूँ कि उन्होंने महिलाओं के लिए भी बहुत ज़्यादा काम किया था, जिसमें सती प्रथा की जो कुप्रथा बनी हुई थी, जिसमें एक किसी औरत का पति मर जाता था तो उसकी पत्नी को भी जिंदा उसके साथ उसकी चिता के साथ ही जला दिया जाता था। ठीक है, ओके, ये पहले के ज़माने में थी, अब सरकार ने उसको बंद कर दे, बहुत ही अच्छा कर्म किया है, नहीं तो महिलाएं अभी तक जिंदा नहीं रहती कोई भी, क्योंकि आजकल टाइम पे एक्सीडेंट इतने होते हैं कि हर दिन कोई ना कोई मरता रहता है, तो ऐसा थोड़ी है कि हर दिन एक औरत को भी साथ में जला देते। तो ये आज के टाइम पे तो खत्म हो चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा ही अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने कि राजा राम मोहन रॉय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। चलिए, ये कह रहे हैं कि राजा राम मोहन रॉय जो है उन्होंने अपनी कौन सी संस्था स्थापित की थी, ये मैं पहले से बताती आ रही हूँ आपको। ऑप्शन नंबर आपका पहला है कि ब्रह्म समाज, आत्मीय समाज, ब्रह्म सभा या फिर तत्वबोधिनी सभा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। राजा राम मोहन रॉय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी, माफ कीजिएगा इसमें, चलिए हाँ, क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले जो बताती आ रही थी अभी तक, वो अपना आंसर ब्रह्म समाज था, लेकिन यहाँ क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन रॉय जो है उन्होंने उनकी प्रथम संस्था कौन थी, यानी कि जो ब्रह्म समाज है उससे पहले भी उन्होंने एक संस्था स्थापित की थी और वो थी अपनी आत्मीय सभा। ठीक है, जैसे मैंने भी क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर दी है, कृपया आप आगे से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। ठीक है, मुझसे सीख ले लीजिए यही। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ जाता है कि भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है। ठीक है, भारत का पहला आधुनिक यानी कि मॉडर्न जो पुरुष है किसे माना जाता है। ऑप्शन नंबर आपके सामने है नाना साहेब, A.O. होम, राजा राम मोहन रॉय या फिर स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 7 है, बताइए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजा राम मोहन रॉय जो है इन्हीं को ही आधुनिक पुरुष कहा जाता था या जाता है अभी के टाइम पे भी। क्वेश्चन नंबर 8 है राजा राम मोहन रॉय ठीक है, राजा राम मोहन रॉय की समाधि है। ठीक है, ये पूछ रहे हैं कि हमारे राजा राम मोहन रॉय जो है इनकी समाधि कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर आपके सामने है कोलकाता में, पटना में, ब्रिस्टल इंग्लैंड में या फिर कनाडा में। तो इसका बताइए राइट आंसर, राजा राम मोहन रॉय की समाधि कहाँ पर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। राजा राम मोहन रॉय ऑफ कोर्स ये अपने भारतीय थे, लेकिन इनकी जो समाधि है वो ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आता है निम्न में से किस समाज सुधारक ने 1826 ईस्वी के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 ईस्वी के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था। ऑप्शन नंबर आपके सामने है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय, महादेव गोविंद रानाडे या फिर राज नारायण बसु। बताइए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि राजा राम मोहन रॉय ने ही 1826 में इसका विरोध किया था। फिर है निम्न में से किसे राजा राम मोहन रॉय के धार्मिक या फिर सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया। ठीक है, निम्न में से किसे राजा राम मोहन रॉय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपके सामने है, ठीक है, दिग्दर्शन, समाचार चंद्रिका, संवाद कौमुदी या फिर बंगाल गजट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि समाचार चंद्रिका जो है राजा राम मोहन रॉय ने जो धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन चलाए थे ना उनके विरोध में खड़ा किया था, जिसमें राजा राम मोहन रॉय के बारे में गलत चीज़ें जो है वो छापी गई थी कि इनका जो विरोध है वो गलत है, इन्हें नहीं करना चाहिए फलाना ढिमकाना। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आता है कि राजा राम मोहन रॉय ने निम्न में से किसका विरोध किया था, नहीं किया था, सॉरी, लिखा है कि राजा राम मोहन रॉय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था। आपके सामने ऑप्शन है बाल विवाह, सती प्रथा, पाश्चात्य शिक्षा या फिर मूर्ति पूजा। ठीक है, बताइए। ये प्रश्न को गांठ बांध लें क्योंकि ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है ये। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो राजा राम मोहन रॉय थे उन्होंने जो पश्चिमी शिक्षा है, जो पाश्चात्य शिक्षा है, उसका विरोध नहीं किया था। बाकी बाल विवाह है, सती प्रथा है, मूर्ति पूजा, इन सभी का उन्होंने विरोध किया था। लेकिन जो अपनी वेस्टर्न एजुकेशन है उसको उन्होंने बिल्कुल भी जो है विरोध नहीं किया था, बल्कि सपोर्ट ही किया था। वो कह रहे थे कि हमें वेस्टर्न जो भी चीज़ें हैं वो आनी चाहिए, वेस्टर्न एजुकेशन हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अपने सामने ये आता है क्वेश्चन कि निम्न में से किसकी या फिर किन की स्थापना राजा राम मोहन रॉय द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर आपके सामने है आत्मीय समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज या फिर आर्य समाज। तो आपको नीचे इस तरह से जो है चीज़ें दी गई हैं और नीचे लिखा है कि दिए गए कूट का सही प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यानी ऑप्शन पहला आपके सामने दे रखा है कि 1 2 3 तीनों ही चीज़ें ठीक हैं, केवल दूसरी बात सही है, या फिर पहली और दूसरी ही बात सही है, या फिर पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपना, यानी कि 1 और 2, क्योंकि हम अभी दोनों के बारे में पढ़ के हटे हैं। सबसे पहली जो संस्था थी आत्मीय समाज थी इनकी, और दूसरी इन्होंने ब्रह्म समाज की थी, यानी कि दो ही चीज़ों की इन्होंने स्थापना की थी। तो जो ये चीज़ अपने ऑप्शन नंबर सी में लिख रखा है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की। चलिए, ये प्रार्थना समाज से रिलेटेड भी मैं वीडियो पूरी बना चुकी हूँ, बहुत अच्छे से मैंने विस्तार से बताया हुआ है, आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। आप इस तरह से सर्च कर सकते हैं कि प्रार्थना समाज बाय इजी लर्न, ये मेरे चैनल का नाम है, तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। थंबनेल में बनाया है, उसके थंबनेल के बिल्कुल नीचे साइड में नीतू कुमारी लिखा हुआ है, तो ऑफ कोर्स वो मेरा ही है। चलिए, तो यहाँ पे बताना है कि प्रार्थना समाज की स्थापना महाराष्ट्र में किसने की थी। तो ऑप्शन आपके सामने है महादेव गोविंद रानाडे, पंडिता रमाबाई, ठीक है, आत्माराम पांडुरंग या फिर रामकृष्ण ठीक है, परमहंस। बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर अपना यहाँ पर सी हो जाएगा, यानी कि आत्माराम पांडुरंग जो है इन्होंने इसकी स्थापना की थी। कई बार ऐसा होता है ना कि स्थापना कोई और करता है, चलाता उसको कोई और है। ठीक है, ये भी आप बात आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक कौन थे। ठीक है, प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन आपके सामने है दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी महाजनानंद या फिर महादेव गोविंद रानाडे। बताइए। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि महादेव गोविंद रानाडे। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। अब ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से महाराष्ट्र में जो है वो इसकी स्थापना प्रार्थना समाज की किसने की थी। ठीक है, यहाँ पर बहुत बच्चे बोल रहे होंगे कि आपने गलत आंसर दिया है, आंसर तो आप हमारा गोविंद रानाडे होना चाहिए। बच्चों, ध्यान से प्रश्न को सुनने की, पढ़ने की ज़रूरत है। प्रार्थना समाज की बहुत सारी शाखाएं थीं, जैसे अपनी कोई बैंक है, अपने प्रेजेंट टाइम में कोई भी बैंक है तो उसकी अलग अलग ब्रांचेज अलग अलग एरिया में खोली जाती है ना, तो वैसे ही प्रार्थना समाज के टाइम में भी प्रार्थना समाज की बहुत सारी ब्रांचेज थी जो कि अलग अलग जगह पर खोली गई थी। और यहाँ पर अपना पूछ के रखा है, तभी तो उन्होंने बोला है कि महाराष्ट्र में जो है वो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, तो फिर अपना आंसर आत्माराम पांडुरंग आया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रार्थना समाज की संस्था के संस्थापक कौन थे, यानी प्रार्थना समाज को किसने बनाया था, तो वो अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महादेव गोविंद रानाडे आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनने और समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत बच्चे इसको क्वेश्चन को गलत करके ही अटैम्प्ट करके आ जाते हैं। ध्यान से सुनो, फिर क्वेश्चन को जो है वो आंसर दो। ठीक है, नेक्स्ट अपना आता है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा है कि प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक कौन थे, और यहाँ आपसे फिर से पूछा है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। अब देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमारा महादेव गोविंद रानाडे कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर प्रार्थना समाज संस्थापक कौन थे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे उन्होंने बोला है प्रार्थना समाज संस्था,
यहाँ पे लिखा है प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक कौन थे, और क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना समाज, यहाँ पे संस्था को नहीं लगाया हुआ है, और इसी वजह से इसका आंसर पूरी तरह से बदल जाता है, यानी कि आत्मा राम पांडुरंग इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ, आपको बस बता रही हूँ कि क्वेश्चन आपको देखना कैसे है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन को गलत नज़रिए से देख के आ जाते हैं और चलो भाई उनका आंसर गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने आता है कि प्रार्थना समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दी गई हैं और आपको प्रार्थना समाज के बारे में ये पूछ रखा है कि प्रार्थना समाज के बारे में इन 4 स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट सही बोली गई है। पहली बात है, पहला ऑप्शन में लिखा है आपका कि इसका उद्देश्य हिंदू समाज में सुधार करना था। फिर है यह महाराष्ट्र में आधारित था। फिर है इसका विश्वास एकेश्वरवाद में था। और फिर है इसने ब्रह्म समाज को बहुत प्रभावित किया था। ठीक है, अब आपके सामने ऑप्शन आते हैं। अब यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन को कर लेती हूँ। यहाँ पर आपको बताना है कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है कि पहली और दूसरी स्टेटमेंट ही सही है। फिर बोला है कि दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट ही सही है। तीसरी में बोला है कि पहली, दूसरी और तीसरी बात बिल्कुल सही है। और फोर्थ ऑप्शन में बोला है कि पहली और चौथी बात ही सही है। तो क्वेश्चन अपना कौन सा चल रहा है, 16, और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि जो है वो ये हमारा पहले जो 3 ऑप्शन है ये करेक्ट होने ही थे और चौथा गलत होना ही था। क्यों? क्योंकि ब्रह्म समाज प्रार्थना समाज से पहले बन चुका है और यहाँ ऑप्शन में कह रहा है कि इसने ब्रह्म समाज को बहुत ही प्रभावित किया। भाई ब्रह्म समाज तो प्रार्थना समाज से पहले बन चुका है, तो वो उसको कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 4 है स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत दे रखी है लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने आता है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी। आर्य समाज से रिलेटेड भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से मैंने बताया हुआ है, आपको अगर जानकारी हासिल करनी है तो। ठीक है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं उन्होंने आर्य समाज की स्थापना कब की। आपके सामने ऑप्शन आते हैं 1865 में, 1870 में, 1875 में या फिर 1880 में। तो बताइए इसका राइट आंसर। हाँ, तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती जी ने की थी। इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो दयानंद सरस्वती जो थे उन्होंने की थी। और इनसे रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है जो आपको बीए में, अगर आप मेरे ख्याल से एससीपी लोगे ना, तो वहाँ पर आपको बहुत ही इनके दयानंद सरस्वती के बारे में पूरा चैप्टर दिया हुआ है जिसमें भर भर के इनके बारे में काफ़ी नॉलेज दी हुई है। तो अगर आप बीए में नहीं हो या बीए में से आगे निकल चुके हो, एससीपी सब्जेक्ट नहीं लिया है, तो किसी से बुक ले लेना, हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, जो भी आपको पढ़ना अच्छा लगता है, और इनके बारे में ज़रूर पढ़ना क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया। एक देखिए यहाँ पर शुद्धि आंदोलन भी है, लेकिन यहाँ पूछा है कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं और पूछा है कि इनमें से कौन है जिन्होंने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था, सपोर्ट किया था। ऑप्शन नंबर आपके सामने है आर्य समाज, ब्रह्म समाज, देव समाज और प्रार्थना समाज। बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर जो 18 है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि आर्य समाज ने जो है शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है। ठीक है, वेदों के पुनरुत्थान का जो है श्रेय किसे जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, रामकृष्ण परमहंस को, रामानुज को, स्वामी दयानंद सरस्वती को या फिर स्वामी विवेकानंद को। 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। आई होप वीडियो में बारिश की आवाज़ ना आ रही हो तो ठीक रहेगा, अगर आ रही हो तो प्लीज़ एडजस्ट कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती को वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय जाता है, क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर चलो एक नारा दिया था, वेदों की ओर चलो, जिसमें, और ये जो क्वेश्चन है ना, वेदों की ओर चलो नारा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नारा किसने दिया है। ठीक है, इसलिए बता रही हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने आता है कि वेदों की ओर लौट चलो नारा किसने दिया। ये चलो मैंने आपको भी बता ही दिया है कि वेदों की ओर चलो या वेदों की ओर लौट चलो जो नारा है ये किसने दिया है, तो आप आराम से यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बताइए, आप ही बताइए, मुझे वैसे तो बता चुकी हूँ मैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि इसका जो राइट आंसर बताना। तो उसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा अपना 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ये नारा दिया था। चलो नेक्स्ट आता है सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है। चलिए ये प्रश्न भी बहुत ज़बरदस्त है आपके सामने कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक पवित्र पुस्तक है किसकी है? आर्य समाज की है, ब्रह्म समाज की है, ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की है, या फिर प्रार्थना समाज की है? तो बताइए 21 का राइट आंसर। 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि आर्य समाज, क्योंकि आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने की थी, तो उनसे रिलेटेड ही अपना आंसर आ जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती की बहुत ही पवित्र, और इनकी यही बुक मानी पूछी जाती है कि सत्यार्थ। चलिए नीचे वाला जो क्वेश्चन है वो यही क्वेश्चन है जो मैं भी बताने वाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 22 आता है, इसमें बोला है कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो ऑफ कोर्स ये अपने स्वामी दयानंद सरस्वती ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके सामने आता है कि निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? ये कह रहे हैं कि ये किसने कहा था कि अच्छा शासन जो है ना वो स्वशासन का स्थापन नहीं है। मतलब वो कह रहे हैं कि अच्छा शासन करो, खुद का शासन करो, ये चीज़ नहीं है। तो ये किसने कहा? लोकमान्य तिलक ने, स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद ने, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने? तो ये क्वेश्चन नंबर 23 है और इसका करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा स्वामी दयानंद। और आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, जब से मैंने तो बोला नहीं है, ये देखिए ये जनरल नॉलेज से रिलेटेड चीज़ें हैं, और ये आपका देखो UKPSC, ठीक है, PSC 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। आपने अभी तक जितने भी क्वेश्चन देखे ना, मैं आपको दिखाती हूँ, जितने भी क्वेश्चन देखे हैं ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है, और रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। इतने सारे चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें हैं कि आपको याद करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये तो अलग अलग सेशन में आए हुए हैं, बीएड में कहाँ आए हुए हैं, या फिर हम उसको कहाँ पर कर सकते हैं? भाई जनरल नॉलेज की वीडियो आपको कहीं भी किसी भी क्षेत्र की सुन लो, जनरल नॉलेज तो सभी में एक ही जैसी होती है ना। देश के प्रधानमंत्री, अगर मैं पॉलिटिकल की जनरल नॉलेज की बात करूँ तो देश के प्रधानमंत्री अपने नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है। अगर मैं CTET में ये क्वेश्चन करूँ तब भी तो नरेंद्र मोदी ही होंगे ना। ध्यान से इस चीज़ को जानना ज़रूरी है आपके लिए। चलिए अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी आपका दिल करे आप कर सकते हैं। चलिए ओके, चलो बाद में बात करती हूँ, एक चीज़ और बतानी है आपको। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने आता है कि विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजियस में भाग लिया था, ठीक है, रिलीजन्स में जो है वो भाग लिया था। तो कब लिया था? 1872 में, 1890 में, 1893 में, या फिर 1901 में? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। 24 क्वेश्चन आपके सामने है और इसका बताइए आंसर, आप बताइए मुझे। हाँ, तो 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1893 में जो है ये शिकागो में गए थे, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन आता है कि व्यवहारिक वेदांत का प्रतिपादक कौन है, ठीक है, यानी एक व्यवहारिक वेदांत नाम की कोई चीज़ है, रचना है, और इसके प्रतिपादक कौन है, किसने इसको रचा है? ऑप्शन आपके सामने है दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन रॉय, गांधी जी, या फिर विवेकानंद। आपने ऑप्शन नंबर ए देखा है, दयानंद लिखा है। इसका करेक्ट आंसर दयानंद नहीं बता रही हूँ मैं, इन्होंने कितना शॉर्टकट मारा है। वैसे पूरा नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्होंने स्वामी और सरस्वती काट दिया, सीधा दयानंद लिखा हुआ है। तो आप तो सोच रहे होंगे कि यार इसमें तो दयानंद का नाम ही नहीं है। भाई आपको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में भी दे दिया जाएगा, क्योंकि आप इस नाम से आप परिचित हो चुके हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 25 है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि विवेकानंद जो थे उन्होंने व्यवहारिक वेदांत का प्रतिपादन किया था। इस तरह से आपके 25 जो क्वेश्चन हैं पूरी तरह से कवर हो जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, और चैनल के साथ जुड़ भी सकते हैं। +1 +2 BA की जितनी भी सोशियोलॉजी है हिंदी मीडियम में ब्लैक बोर्ड पर मेरे चैनल पर मिल जाती है, ठीक है। और पॉलिटिकल साइंस भी हिंदी मीडियम में ब्लैक बोर्ड पर मिलती है, और हिंदी व्याकरण भी आपको मेरे चैनल पर मिलता है। और इसी पर भी मैं बहुत सारे जनरल नॉलेज के, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, या फिर हिंदी व्याकरण हो गया, या फिर अपना रीजनिंग हो गया, उसकी वीडियो भी मैं इसी चैनल पर डालती रहती हूँ। वैसे मैंने एक और चैनल चलाया हुआ है जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ जो है बीएड एंट्रेंस क्लियर करवाने के लिए मैंने वो चैनल चलाया हुआ है, जिसका नाम है अपना GK विद नीतू, ठीक है, GK विद नीतू।
ये मेरा सेकंड चैनल है जिसको मैंने अभी अभी फ़िलहाल ही में चलाया है, तो शायद सर्च में आपको ये नहीं मिलेगा। कुछ टाइम के बाद ही जब इसमें सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे काफ़ी ज़्यादा, जब अच्छे से चलने लगेगा, तब आपको सर्च में ये चैनल आएगा। अभी तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। लेकिन ये चैनल मैंने जो है चलाया हुआ है, जिसमें मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बीएड एंट्रेंस की तैयारी करवाऊँगी, क्योंकि मैंने बीएड एंट्रेंस की पूरी प्रिपरेशन की है, तो मुझे पता है कि हमारे सिलेबस में क्या क्या आता है और कितना कितना करना चाहिए, क्या क्या टॉपिक करने चाहिए। तो वो सब चीज़ें वहाँ पर जो है मिल जाएंगी आपको। ठीक है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।